Good morning, student. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 7th chapter number 8, that is wind, storms and cyclone. So we will discuss about the rest of the topics of this chapter. So we will start with that uneven heating between equator and the pole. As we all know that at the equator the amount of sunlight is more, है ना, कि जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है इक्वेटर पे दैट इज़ मोर, दैट इज़ मैक्सिमम, है ना, इन कंपैरिजन टू द पोल. आपको पता है पोल जो पोलर रीजन है वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे लेस सनलाइट होता है. आपको पता है 6 मंथ्स तक वहाँ पे आपका आइस क्या होती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है. ठीक है, तो इसलिए जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम सनलाइट होगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि तो जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, और जो जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ से जो कोल्ड एयर है, ठीक है, ये जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ से जो कोल्ड एयर है वो आपके ये जो वार्म एयर है इनकी प्लेस ले लेगी. ठीक है, ओके. सो अब क्या होता है, आपको पता है कि जो पोलर रीजन्स है द एयर फ्रॉम, अब ये देखिए ये जो पोलर रीजन है यहाँ पे जो एयर है वो ठंडी होती है ना, क्योंकि वहाँ पे एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो एयर क्या होगी आपकी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा. ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ की जो एयर होगी वो कोल्ड एयर रहेगी. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पे अभी देखिए ये जो इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पे आपको पता है सनलाइट जो वहाँ पे क्या होती है मैक्सिमम हीट होती है, मैक्सिमम सनलाइट होती है. तो यहाँ पर जो एयर है वो जल्दी वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है. तो वार्म एयर क्या हो जाएगी आपके, राइज अप होगी, ऊपर उठेगी. जब जब वो ऊपर उठेगी तो उनकी जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी. तो उस स्पेस को फिल करने के लिए एयर कहाँ से आएगी, आपके पोलर रीजन से एयर आएगी. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो ये विंड का डायरेक्शन है इसमें क्या है, चेंज है ना. विंड के डायरेक्शन में क्या है, चेंज है. ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है. ठीक है, तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से जो विंड का डायरेक्शन है ना बेटा वो चेंज हो जाता है. इसे हम क्या कहते हैं, कोरियोलिसिस इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इसे, कोरियोलिसिस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से जो जो आपकी विंड है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ओके, दैट इज योर कोरियोलिसिस इफेक्ट. देन uneven heating of land and water. आपको पता है in summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the oceans. The air over the land gets heated and rises. This causes wind to flow from the ocean towards the land, and these are the monsoon winds. In winter, the direction of the wind flow gets reversed. It flows from land to the ocean. The wind from the ocean carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. The monsoon winds carry water and it rains. Okay, and it rains. So we have read about the in chapter number 4 about land breeze and sea breeze. ठीक है, तो आपको पता है सेम उसी पैटर्न पे बेस है कि इन समर क्या होता है, जो रीजन्स होते हैं नियर इक्वेटर वहाँ की जो लैंड है वो वार्म हो जाती है फास्टर. ठीक है, और आपको पता है जो ओशन है, मैंने आपको बताया था कि जो लैंड है वो जल्दी हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है इन कंपैरिजन टू द ओशन और सी. ठीक है, तो वहाँ पे जब लैंड के आसपास की एयर वार्म होगी तो वो एयर राइज होगी, और एयर राइज होगी तो इट विल रश टूवर्ड्स द सी, है ना, टूवर्ड्स द ओशन, क्योंकि ओशन के पास क्या है, कोल्ड एयर है. तो कोल्ड एयर जो ओशन की जो कोल्ड एयर है वो जो वार्म एयर ऊपर उठ गई हैं उनका स्पेस ले लेगी. ठीक है, तो यही पैटर्न जो है चलता रहता है, और विंटर में ये पैटर्न क्या हो जाता है आपका, उल्टा हो जाता है. ठीक है,
ओके, अब एक चीज़ आप देखिए, मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मानसून की विंड होती हैं वो वाटर कैरी करती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रेन अकर्स। ओके, देन थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। अभी हम जो चैप्टर है, मेन जो टॉपिक है, दैट वाज अबाउट साइक्लोन। ओके, दैट वाज अबाउट विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन. So thunderstorm develop in hot humid tropical areas like India very frequently. अब जो thunderstorms होते हैं ये इंडिया में डेवलप होते हैं फ्रीक्वेंटली, बिकॉज जो इंडिया का जो आपका क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है, ह्यूमिड है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल है, ठीक है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. अब जो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है ना, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो विंड है वो ज़्यादा वार्म होती है और इसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दैट गोज अपवर्ड एंड दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. ठीक है, अब यही जो विंड्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करती हैं ऊपर, ठीक है, जहाँ पे वो फ्रीज हो जाती हैं और फिर क्या होती हैं, नीचे फॉल डाउन होती हैं. देन द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर droplets along with the rising air create lightning and sound. अब जब मूवमेंट होता है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air, ठीक है, अब जो एयर ऊपर से आ रही है और जो आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल हो रही हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हो जाती है, जो स्विफ्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ that it creates lightning and sound and that is what we call thunderstorm. Okay, what is thunderstorm? अब बेसिकली आप देख रहे हो कि जो इंडिया वाला जो रीजन है वहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल है, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका लैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाता है, ठीक है, और एयर राइज हो जाती है. तो एयर जब राइज होती है तो दैट एयर ऑल्सो कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर एटमॉस्फेयर में लेके जाती हैं और वहाँ पे वो फ्रीज हो जाती हैं और फ्रीज होने के बाद फिर से फॉल डाउन होती हैं, ठीक है. तो यहाँ से आपको पता है कंटिन्यूसली एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसके बीच में जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है इसकी वजह से साउंड और लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं. देन हाउ अ थंडर स्टॉर्म्स बिकम अ साइक्लोन. अब हम देखते हैं कि ये जो थंडर स्टॉर्म है ये कैसे साइक्लोन बन जाता है. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स ऑफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वाटर, ठीक है. अब क्लाउड फॉर्मेशन होने से पहले जो वाटर है वो हीट को क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, किसके लिए, वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने के लिए, है ना. वाटर वेपर में चेंज होने के लिए आपको पता है ना, वाटर को हीट चाहिए. जब वाटर को बॉईल करते हैं तभी तो वो आपके किस में, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ना. तो वाटर क्या ले रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. व्हेन द वाटर वेपर चेंज बैक इनटू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स दैट हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. अब वो जो वाटर वेपर वापस से लिक्विड फॉर्म में आता है, तो जो उस वाटर वेपर ने हीट एब्जॉर्ब करी है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है. एंड द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. और वो जो हीट रिलीज हो रही है वो आसपास की एयर को क्या कर देती है, वार्म कर देती है. एंड द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. और जो एयर है वो राइज होती रहती है और जिसकी वजह से जो प्रेशर है, एयर प्रेशर में जो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. सो मोर एयर रशेज द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आपका एयर प्रेशर लो है, ज़्यादा एयर हीटअप हो रही है, एयर मूव हो रही है, तो इसकी से प्रेशर लो हो जाएगा. और जब प्रेशर लो होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्टॉर्म की तरफ को मूव करती है, ठीक है. एंड दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, और ये साइकिल कंटिन्यूसली
चलती रहती है। एंड देन चेन ऑफ द इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपकी एयर मूव करती रहती है अपवर्ड इन द स्काई, इन द एटमॉस्फेयर, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये चेन रिपीट होती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, वेरी लो प्रेशर सिस्टम आपके एटमॉस्फेयर में जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेरी हाई स्पीड विंड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड इट। कुछ तो हम आप देखा ना साइक्लोन कैसे रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। तो ये जो वेदर कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। तो ये सब चीज़ें जैसे फैक्टर्स हैं आपके, जैसे विंड स्पीड हो गया आपका, विंड डायरेक्शन हो गया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, ये क्या करते हैं आपके साइक्लोन का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। देन यू कैन सी हियर, आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये जो आपका साइक्लोन की आई होती है, ये बहुत ही, ये क्या होता है आपका काम एरिया होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो एयर होती है, साइक्लोन होता है, ये ऐसे रोटेटिंग एयर होती है ना। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दी डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन। अब जो साइक्लोन है उससे क्या डिस्ट्रक्शन होता है। एज वी ऑल नो साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड वेरी हाई स्पीड विंड्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो अपने साथ साथ वाटर को भी पुश करती हैं टूवर्ड्स द सी शोर। एंड इवन इफ़ द स्टॉर्म इज़ 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे, चाहे स्टॉर्म हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है फिर भी, and the water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। कि जो वाटर वेव्स जो साइक्लोन जो विंड की वजह से प्रोड्यूस हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इतनी पावरफुल होती है कि एक इंसान इसको ओवरकम नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द कोस्टल एरिया causing the severe loss of property and life. It also reduces the fertility of the soil. As we all know, as a result of the sea, जो आपको पता है मैंने कि जो आपको मैंने अभी बताया कि जो विंड है वो अपने साथ साथ क्या करते हैं, वाटर को भी लेके जाते हैं। तो जब आप देख रहे हो जब वो विंड वाटर को पुश कर रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट द वाटर एंटर्स द कोस्टल एरिया, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होती है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि बिकॉज ऑफ द फ्लड की वजह से क्या होता है, जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है, वो फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, जो आपके फील्ड की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एयर को भी लेके वो सॉइल को भी लेके चले जाते हैं अपने साथ पानी। ठीक है, और जो कंटिन्यूस रेनफॉल होता है वो उसकी वजह से जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है और ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो जो हाई स्पीड विंड्स हैं अकम्पनी साइक्लोन एंड कैन डैमेज हाउसेस। अब हम देख रहे हैं कि जो उसके किसके साथ, आपके साइक्लोन के साथ साथ वाटर भी आ रहा है, क्योंकि वो जो एयर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो वाटर को भी पुश कर देती है अपने साथ। ठीक है, और साथ में हाई स्पीड विंड है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेजेस लाइक हाउस डैमेज, टेलीफोन एंड जो अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको भी क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। ट्रीज आपने देखा होगा पेड़ टूट जाते हैं। ठीक है, लाइफ का लॉस हो जाता है, आपको प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कितना सारा नुकसान हो जाता है साइक्लोन्स की वजह से। क्या होता अगर हम लोगों को पहले से ही मालूम होता कि आपका जो साइक्लोन है वो आने वाला है, तो हम क्या कर सकते थे। हम देखो प्रॉपर्टी का लॉस तो हम फिर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हम अपने घर को उठा के तो लेके नहीं जा सकते, बट हाँ हम अपने आप को सेव कर सकते थे। जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उसे सेव कर सकते थे, उसे लेके कहीं किसी सेफ जगह पे जा सकते थे। देन आपका टॉर्नेडोज़ है। टॉर्नेडोज़ क्या होते हैं, इन आवर कंट्री दे आर वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी कंट्री में टॉर्नेडोज़ आते रहते हैं,
A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. अब टॉर्नेडो क्या होता है, एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है, ठीक है, जो स्काई से आपके ग्राउंड में पहुंचता है। एंड मोस्टली जो टॉर्नेडोज होते हैं वो वीक होते हैं, बट जो एक वायलेंट टॉर्नेडो होता है दैट कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और टॉर्नेडोज के अंदर साइक्लोन भी क्या हो सकते हैं, दे कैन फॉर्म साइक्लोन अंडर मतलब विद इन देम, ओके। एंड देन होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट है, वैसे तो जो सारे इंडिया में जो भी कोस्टल आपके कोस्ट लाइन है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वो सारे के सारे क्या है, वनरेबल हैं साइक्लोन के लिए, ठीक है, साइक्लोन के लिए। बट जो मोस्टली जो ईस्ट कोस्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वनरेबल है। एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म, बोथ द टर्म्स इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। अब ये जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, वो क्या है, लेस वनरेबल है, ठीक है, टू साइक्लोनिक फॉर्म्स, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मतलब दोनों की वजह से इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन वहाँ पे क्या होती है, अगर कोई साइक्लोन वहाँ पे आएगा भी तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी इतने फ्रीक्वेंटली साइक्लोन वहाँ पे नहीं आता है। एंड सी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एनीमोमीटर which is used for measuring wind speed, ओके। अब आपको पता है कि जो साइक्लोन है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम तो उसे साइक्लोन कहते हैं, जैसे आपको पता होगा हम अमेरिका में उसे हरिकेन कहते हैं, ठीक है, जैसे जापान में उसे टाइफून कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ क्या है, एक ही है। अगर हम हरिकेन बोलें या टाइफून बोलें तो उसका मतलब क्या है, आपका साइक्लोन है। बस इट जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेलिटी अलग अलग जो जगह पे लोग इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ओके। देन इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं अगर साइक्लोन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। सबसे पहले तो वी शुड हैव अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, ठीक है, ताकि हम लोगों को पहले से ही अवेयर हो सकें कि ऐसा कुछ होने वाला है। रैपिड communication of warnings to the government agencies, the ports, the fishermen, ships to the general public, okay। तो रैपिड कम्युनिकेशन एंड वार्निंग्स देनी चाहिए गवर्नमेंट को, किसको, टू दी सॉरी रैपिड जो आपकी कम्युनिकेशन है ऑफ वार्निंग्स, मतलब आपको वार्निंग्स देनी चाहिए कंटिन्यूसली, किसको, गवर्नमेंट को। तो पोर्ट, जो लोग पोर्ट के आसपास रहते हैं, जो फिशरमैन होते हैं और आपके जो शिप्स होते हैं, टू द जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहिए अबाउट द डिज़ास्टर, ओके। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द cyclone prone areas and administrative arrangement of moving people fast to the safe places, okay। अब जो साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे साइक्लोन बार बार आता है, हमें वहाँ पे कि साइक्लोन के शेल्टर्स बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को सेव कर सकें। और ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि हम लोगों को उस जगह से किसी दूसरी जगह फास्टली, सेफ जगह क्या कर सके, फास्टली मूव कर सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह गवर्नमेंट की नहीं है, लोगों को खुद भी क्या करना चाहिए, एक्टिवली पार्ट करना चाहिए अपने आप को बचाने में। ऐसा नहीं कि बस साइक्लोन आ रहा है जो खुद को छोड़ दिया, बिल्कुल ले जा लो, हमें साइक्लोन ले जा ले अपने साथ, दैट इज़ नॉट द वे। you should save yourself and so that you can save other also, okay। So we should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio and newspaper, okay। तो जो meteorological department है, जो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है,
तो हमें उनकी जो वार्निंग्स हैं हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो हम टीवी पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, ठीक है। वी शुड टेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू द सेफर प्लेसेस। अब जो हमारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं, लाइक हमारे जैसे हाउस होल्ड एसेंशियल्स हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो हम जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और व्हीकल्स हैं, इनको सेफ़र प्लेसेस पे लेके जा सकते हैं। देन हमें रोड पे ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। हमें क्या पता कि वाटर की वजह से क्या पता रोड ख़राब हो, ठीक है, फ्लड की वजह से रोड डैमेज हो गई हो, तो इसकी वजह से इसलिए हमें ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। और हमें हमेशा जो फ़ोन नंबर है, एसेंशियल फ़ोन नंबर्स है, जैसे आपका पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, मेडिकल सेंटर्स का, इनका हमें नंबर हमेशा अपने पास रेडी रखना चाहिए। ओके, देन सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरियाज़। अब ये क्या है, कुछ और प्रिकॉशंस हैं अगर आप एक साइक्लोन हिट एरियाज़ में रह रहे हैं तो। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड एंड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। आप लोगों को कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना है। जो वाटर मतलब आपको दिख गया फ्लड्स पानी आ रहा है तो आप वो पानी पी रहे हो, है ना, जो मतलब जो बाढ़ का पानी है, नहीं, आपको पानी नहीं पीना है, दैट वाटर कैन बी कंटेमिनेटेड, ठीक है। तो यू हैव टू ड्रिंक द सेफ वाटर, जो आप वाटर को हमेशा स्टोर करके रखो, ठीक है, फॉर इमरजेंसीज। देन डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। आपको जो वेट स्विचेज हैं या फिर जो फॉलन पावर लाइन्स हैं उनको टच नहीं करना है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। आपको बाहर नहीं जाना है जिसकी मज़े लेने के लिए, है ना, फॉर फन यू डोंट हैव टू गो आउट, जस्ट देख के आते क्या हो रहा है बाहर, कैसे पानी आ रहा है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। देन डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। अब जो रेस्क्यू टीम है आपको उसको फोर्स नहीं करना है, जस्ट वेट फॉर योर टर्न, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उससे गले पड़ गए रेस्क्यू को, नहीं पहले मुझे बचाओ, पहले मुझे बचाओ, ठीक है। एवरीबडी इज इक्वल, so you just have to wait for your turn. Then cooperate and help your neighbor and friends. Then you have to cooperate with the rescue team, with your neighbors, with your family, ठीक है, and you should help your friends and your neighbor also. Then advanced technology has helped. As we know today we have the advanced technology. हमें पहले ही मालूम पड़ जाता है कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग आपने सुना होगा, है ना, हमें मालूम पड़ जाता है आज बारिश होने वाली है, आज तूफ़ान आने वाला है, आज ये होने वाला है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मालूम पड़ता है सैटेलाइट से एंड रडार से, ठीक है। तो जिसकी वजह से वी गेट अ साइक्लोन अलर्ट एंड और अ साइक्लोन वॉच इज़ issued 48 hours in advance for any expected storms and a cyclone warning is issued 24 hours in advance, ठीक है। अब इफ़ यू सी अगर कोई भी मतलब साइक्लोन आने वाला है तो जो साइक्लोन प्रोन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 40 आवर्स पहले या फिर 24 आवर्स पहले ही वहाँ पे वार्निंग दे दी जाती है, सो दैट कि जो लोग हैं वो क्या कर सकें, दे कैन मूव टू द सेफ़र प्लेसेस, वी कैन मूव देम टू द सेफ़र प्लेसेस। इससे हम ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस तो नहीं रोक सकते, बट हाँ हम लाइफ का जो लॉस है दैट वी कैन स्टॉप दैट। द मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड एवरी 4.5 आर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट। अब जो मैसेज है वो बार बार कम्युनिकेट होता रहता है, बार बार ब्रॉडकास्ट होता रहता है एवरी 1.5 आवर के बीच में, सो दैट जो लोग हैं वो क्या करें, क्विकली एक्शंस ले, ठीक है। Then several national and international organization cooperate to monitor the cyclone related disaster. अब जो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो आपके वो क्या करती है, कॉपरेट करती हैं टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर। वो जो साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स हैं उनको कॉपरेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। Then fine, thank you everyone, that's all for this chapter.
I hope, I think this video is very long for you all. Okay, but yeah, I have to finish this chapter as early as I can, so I did it in a video. Hope you all have got this, and if you have any doubt, you can ask me below in my comment section. Thank you for watching.